हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने लेसन 4 द कोप एंड द एंथम एंड एलियन हैंडबुक का जो लेसन है हमारा वो रीड किया था। आज हम इसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। आप इनको इस वीडियो की हेल्प से लर्न कीजिए। देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा होमलेस। HOME होम, LESS लेस। होम क्या होता है? घर। और लेस क्या होता है? वंचित। घर से वंचित अर्थात बेघर। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसका मीनिंग क्या होगा? होमलेस, बेघर। ठीक है। जॉबलेस। जॉब क्या होती है? आपको पता है, जॉब जैसे हमारी कोई भी जो आप रोजगार करते हो, जो नौकरी होती है, और लेस मतलब जो आपके पास नहीं होती है, तो बेरोजगार। जॉबलेस का मीनिंग क्या होगा? बेरोजगार। नेक्स्ट है APPROACHING। अप्रोचिंग होता है आना। कोई भी, जैसे उसमें क्या था, इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो विंटर है वो फास्ट अप्रोचिंग, कि बहुत तेजी से जो विंटर है, सर्दी ऋतु है, वो आ रही थी। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? आना। रेस्टलेसली। रेस्ट, REST रेस्ट, और LESTLY रेस्टलेसली बेचैनी के साथ, कि जो सोफी था वो अपने जो बेंच थी उसकी पार्क में उस पर रेस्टलेसली मूव कर रहा था, हिल रहा था। तो क्या हो गया? बेचैनी के साथ। बेचैनी के साथ वो इधर उधर मूव कर रहा था। साइंस। साइंस किसके थे? साइंस ऑफ विंटर सीजन। जो सर्दी ऋतु आने वाली थी उसके कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे कि जो पक्षी थे वो गर्म स्थानों की तरफ उड़ रहे थे, जो लोग थे वो अपने गर्म कोट्स की डिमांड कर रहे थे, पत्ते सूख कर नीचे गिर रहे थे। तो साइंस क्या होते हैं? संकेत। नेक्स्ट है हमारा रियलाइज्ड। REALISED। रियलाइज्ड क्या होता है? कि हम कोई भी चीज़, किसी भी बात को महसूस करते हैं। उसने महसूस किया कि अब मैं जो अपनी सर्दी का टाइम है वो इस पार्क में नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे ब्लैकवेल आइलैंड जो है, ब्लैकवेल द्वीप पर जो जेल है, उसमें अपने 3 महीने किसी तरह पूरे करने हैं, क्योंकि वहाँ मुझे खाने का भी मिल जाएगा और मुझे रहने के लिए भी एक बिस्तर मिल जाएगा। तो वो महसूस करता है, महसूस। नेक्स्ट है कोप्स। COPS, कोप्स। कोप्स जैसा कि हमारा नाम ही है लेसन का, द कोप। तो कोप्स क्या होते हैं? सिपाही। इसमें 5 या 6 सिपाहियों की बात हुई है। कोप्स होते हैं सिपाही। साउदर्न स्काइज। साउदर्न स्काइज किसके लिए यूज हुआ है? जो गर्म मौसम वाले स्थान थे जहां पर पक्षी उड़कर जा रहे थे विंटर की वजह से। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसका मीनिंग, गर्म मौसम वाले स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक्स। TRICKS। ट्रिक्स क्या होती है? चालें। जो सोफी था उसने 3 प्लान बनाए, उसने 3 चालें चली कि किसी तरह मैं अरेस्ट हो जाऊं, कोप्स मुझे गिरफ्तार कर ले और मैं वहाँ जो आइलैंड पर जेल है, ब्लैकवेल जेल, उसमें पहुंच जाऊं। बट उसकी जो सभी चालें थी वो बेकार हो गई, असफल हो गई। इन वेन। वेन होता है बेकार। इन वेन बेकार हो जाना, बेकार चले जाना। उसकी सभी जो चालें थी वो बेकार हो गई थी। नेक्स्ट है टोर्न। TORN। टोर्न होता है फटे हुए। जो सोफी था वो फटे हुए कपड़े पहने हुए था। उसकी जो पैंट थी, उसकी कमर से नीचे का जो हिस्सा था उसके कपड़ों को, वो फटे हुए थे। स्टिल, STILL, कि सोफी था वो लास्ट में जब वापस आता है और
अपने जो पुराना उसके बचपन का घर था उसके पास से जब वो गुजरता है तो अचानक उसे म्यूजिक सुनाई देता है जो वो पहले सुनता था जब बचपन में, तो वो वहाँ पर शांत खड़ा हो जाता है, स्टिल। अरेस्ट, ARREST, ये तो आप सभी को पता होगा, अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। तो ये पुलिस से रिलेटेड है और पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार। कि लास्ट में सिपाहियों ने आकर उसे अरेस्ट कर लिया था। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट होता है किसी भी काम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, उदासीन। वर्थलेस, वर्थलेस, वर्थलेस क्या है, बेकार, जिसकी कोई कीमत नहीं है। वर्थलेस का मीनिंग क्या हो गया, बेकार, या फिर आप इसको कह दोगे जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, मूल्यहीन। ठीक है, इसको आप मूल्यहीन करिए क्योंकि वर्थ होती है कीमत और वर्थलेस जिसकी कीमत नहीं है। नेक्स्ट है पर्पज, PURPOS। पर्पज होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो किसी ना किसी पर्पज से करते हैं, और पर्पज क्या होता है, इसका मीनिंग उद्देश्य। आप पढ़ते हो तो आप किस पर्पज से पढ़ रहे हो, कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, आपका उद्देश्य एक अच्छा रोजगार प्राप्त करना, और उसी उद्देश्य से हम क्या है, स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो पर्पज होता है उद्देश्य। आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू, आर्ग्यू कहाँ पे आया था, देखो लास्ट में जब सोपी शांत खड़ा होता है घर के पास, अपने बचपन के घर के पास, तभी वहाँ पे एक कोप आता है, एक सिपाही आता है, वो उसे देखता है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या खड़े हो, तो वो कहता है कि मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, बट वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है मुझे पता है तुम ऐसे ही खड़े हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं खड़ा होगा यहाँ पर बिना किसी कारण के। और वो जो सोपी था वो उसके साथ तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, आर्ग्यू करना शुरू करता है। आर्ग्यू क्या होता है, तर्क वितर्क, उसकी बातों पे वो जो बोलता है उसको उल्टा उसका जवाब में तर्क वितर्क करना। हैंगिंग अराउंड, हैंगिंग अराउंड, हैंगिंग अराउंड का मतलब होता है बिना कारण ही कहीं चले जाना। तो बिना कारण क्या हो गया, अकारण कहीं पर होना, कि आपका वहां पर कोई काम नहीं है। जैसे सोपी वहां पर खड़ा था तो पुलिस ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, तो अकारण, हैंगिंग अराउंड, तो अकारण किस कहीं पर होना, बिना ही काम के आप कहीं जाते हो, आपको उस साइड कोई काम नहीं है और वहाँ पर आप खड़े हो, तो मतलब अकारण कहीं पर होना। तो ये है हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम आपको करवाएंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। है द अप्रोचिंग ऑफ विच सीजन मेक सोपी रेस्टलेस, कि कौन से सीजन की, कौन से मौसम का आना सोपी को बेचैन कर देता है। यहाँ जो लेसन में है वो कौन से सीजन के आने की बात हो रही थी, विंटर सीजन की। तो आप क्या लिखोगे आंसर, विंटर सीजन। सेकंड है वेयर वाज सोपी सिटिंग, सोपी कहाँ पर बैठा था जब वो ये सब बातें सोच रहा था। जो सोपी का प्रेजेंट होम है वो कहाँ था, पार्क में एक सीट, तो आप लिखोगे कि वो कहाँ बैठा हुआ था, इन ए पार्क, एक पार्क में बैठा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग टाइम डिड सोपी वांट टू स्टे ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, ब्लैकवेल आइलैंड जो जेल है उसमें सोपी कितने महीने के लिए रुकना चाहता था। तो आप सभी को पता है, लेसन हमने रीड किया था कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, कि किसी तरह मेरे 3 मंथ निकल जाए तो मैं आराम से अपने आप को सर्दी ऋतु से बचा सकता हूँ। तो आंसर लिखिए फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्लान,
सोपी ने वहाँ जाने के लिए अपना पहला प्लान, पहला जो योजना है उसकी पहली योजना क्या थी? तो फर्स्ट योजना उसने क्या बनाई थी कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर मैं डिनर करूँगा और मैं बाद में जो बिल पे करने के लिए मना करूँगा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं बिल देने के लिए, और जो वेटर हैं वो सिपाही को बुलाएंगे और मुझे अरेस्ट करवा देंगे और फिर आगे का काम जज करेगा कि वो मुझे ब्लैकवेल आइलैंड पर भेज देगा, उसकी सज़ा सुना देगा। तो देखिए फर्स्ट प्लान क्या था उसका, टू एंटर ए फाइन रेस्टोरेंट, कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, रेस्तरां में प्रवेश करना, कि किसी तरह अगर मेरा वहाँ पर प्रवेश हो जाता है, मैं वहाँ एंट्री कर लेता हूँ तो आगे का काम अपने आप हो जाएगा। वाई डिड द हेड वेटर नॉट अलाउ सोपी टू एंटर द रेस्टोरेंट, कि जो हेड वेटर था वहाँ का, जो मुख्य वेटर था, उसने सोपी को एंटर करने से मना क्यों किया, उसको एंटर क्यों नहीं करने दिया था? क्यों? क्योंकि जो देखो वो रेस्टोरेंट था वो एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था, उसमें केवल जो अमीर लोग थे वही आते थे, गरीब लोगों को उस रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं की जाती थी। लेकिन जो सोपी था वो फटे हुए कपड़ों में वहाँ पर गया था और जैसे ही हेड वेटर ने उसके कपड़े देखे और उसके जूते देखे फटे हुए, उसने उसको गेट से ही वापस धकेल दिया। तो देखिए, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ब्रोकन एंड ओल्ड शूज, क्योंकि वो पुराने और फटे हुए जूते पहने हुए था। वेयर वॉज द रेस्टोरेंट सिचुएटेड, कि जो रेस्टोरेंट था जिसमें वो गया था वो कहाँ पर स्थित था, कौन सी जगह पर था ये रेस्टोरेंट? तो आंसर देखिए, ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये ब्रॉडवे एक जगह का नाम है, उस गली में वो रेस्टोरेंट स्थित था। हु ब्रोक द ग्लास ऑफ विंडो, कि खिड़की का जो शीशा है, कांच है, वो कौन तोड़ता है? तो जो सोपी का सेकंड प्लान होता है उसमें क्या होता है कि वो एक बड़ी सी शॉप देखता है 6th एवेन्यू के उस पर और सोचता है कि अगर मैंने इसके कांच को तोड़ दिया तो पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, वो मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो कौन तोड़ता है उसको? सोपी। What was सोपीज सेकेंड प्लान, सोपी का दूसरा प्लान क्या था? ब्रेकिंग ए ग्लास, कि एक कांच को तोड़ना, एक विंडो के कांच को तोड़ना उसका सेकेंड प्लान था। What did सोपी स्टील, सोपी क्या चुराता है? सोपी ने क्या चुराया? तो सोपी ने क्या चुराया था? एन अम्ब्रेला, एक छाता जो कि किसी दुकान के अंदर रखा था। उसने सोचा मैं ये छाता उठा के भाग जाऊंगा और वो व्यक्ति पुलिस से मुझे पकड़वा देगा, बट उस चाल में भी वो असफल रहा। लास्ट है, वेयर डिड सोपी गो टू लास्ट ऑफ ऑल, सबसे अंत में सोपी कहाँ जाता है? तो वो कहाँ जाता है? अपने जो बचपन का घर था, हिज चाइल्डहुड होम, उसके जो चाइल्डहुड होम था, बचपन का घर था, उसके पास वो जाता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग लेसन 4 के। तो आप इन्हें वीडियो की हेल्प से लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।